Good morning students. Today we are going to continue about terms commonly used in chemical effect of electric current. You know that electric current produce mainly three effects: heating effect, magnetic effect and chemical effect. In this chapter, we will study about chemical effect of electric current. For that, you need to study about term commonly used in describing chemical effect of electric current. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे। स्टूडेंट, ये मॉड्यूल को अच्छे से समझना तो आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहला टर्म है आयंस। आप सबको पता ही है कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है, दैट इज एटम। और एटम में स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। जनरली जो एटम है वो न्यूट्रल होते हैं, इट मीन्स कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। बट जब ये एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, जिसको बोला जाएगा केटायन। एंड जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसको एनायन बोला जाएगा। इट मीन्स कि उसका चार्ज कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाएगा? एनायन। क्योंकि एटम न्यूट्रल होगा बट ये इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन करेगा तब एनायन में फॉर्मेशन हो जाएगा। लूज करेगा तब केटायन, गेन करेगा तब एनायन। केटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। Electrically charged atom or a group of atom are called ions. There are two type of ions, that is cation and anion. Cation पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। केटायन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एनायन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो आयन को टू टाइप में डिवाइड किया जाता है, केटायन एंड एनायन। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आपने देखा होगा, हमने पिछले मॉड्यूल में डिस्कशन किया था कि कोई लिक्विड होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है और कुछ लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टडी करना है ऐसा केमिकल कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तब वो आयोनाइज्ड हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन में, तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। When an atom lose or gain electron, it forms ion. जब एटम लूज और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तब वो आयन में फॉर्मेशन हो जाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? Chemical compound whose molecules ionize separate into positive negative charge in a solution are called electrolyte. सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड आयोनाइज्ड हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये टर्म्स को तो आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, आपको यहाँ पे बीकर में सॉल्यूशन दिखाया है। इस सॉल्यूशन को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तब वो आयोनाइज्ड हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन में, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तब वो आयोनाइज्ड हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, इसीलिए वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तब वो सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड नहीं होता है, तो उसको बोला जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट, यही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? कंडक्ट करता है। Chemical compound whose molecules ionized into positive negative charge in a solution are called electrolyte.
देखो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया है सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट के बारे में। तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, उसको वाटर में जब आप डिजोल्व करोगे तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में आयोनाइज्ड हो जाता है, बिकॉज सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, और जब आप डिज़ोल्व करोगे तब आयोनाइज्ड हो जाता है सोडियम पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में। देखो आपको यहाँ पे बीकर में पॉजिटिव चार्ज सोडियम के एंड नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के दिखाई है। ठीक है, तो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है इसलिए वो कैटायन बन जाएगा, एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसलिए वो एनायन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है ना आयंस के बारे में। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है? गुड। अभी हम देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट ही लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Some compound such as glucose and alcohol dissolve in water but do not form ions. कुछ कंपाउंड लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल वाटर में डिजोल्व तो हो जाते हैं बट आयंस में सेपरेशन नहीं होता है, आयंस में फॉर्मेशन उसका नहीं होता है। और सच सॉल्यूशन दे डू नॉट फॉर्म आयंस, ऐसे सॉल्यूशन जो आयंस में फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सच कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यही कंपाउंड को क्या बोला जाता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है, इलेक्ट्रोलाइट में जो सॉल्यूशन बनता है लाइक सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो उसको बोला जाएगा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, मीन्स कॉमन सॉल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें स्टडी की, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स you just have learned that when electric current is passed through aqueous solution of common salt, it decomposes the chemical compound. आपने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे एक्वेयस सॉल्यूशन मीन्स कॉमन सॉल्ट में से पास होगा तो उसका डिकम्पोजिशन होता है केमिकल कंपाउंड का, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन में उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। When electric current pass through aqueous solution of common salt, it decomposes chemical compound into sodium chloride into sodium ion and chloride ion means cation and anion। तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है ना, एक्वियस सॉल्यूशन में से जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसका डिकम्पोजिशन होता है केटायन एनायन में। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स ऐसा मेटल या मेटल रॉड और प्लेट जिससे इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट एंटर एंड लीव होता है इलेक्ट्रोलाइट में से, जिसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोड। देयर आर ऑफ 2 काइंड, इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, कैथोड एंड एनोड। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोड मीन्स ऐसे मेटल का रॉड और अ प्लेट जिससे इलेक्ट्रिक करंट एंटर एंड लीव करता है इलेक्ट्रोलाइट में से, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, कैथोड एंड एनोड, और यही इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि
बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो वहाँ से ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इलेक्ट्रोड में से और फिर वो एंटर एंड लीव करेगा इलेक्ट्रोलाइट में से। तो फर्स्ट देखते हैं कैथोड। द इलेक्ट्रोड connected to the negative terminal of a cell या बैटरी is called cathode। कैथोड मीन्स जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड। एंड एनोड मीन्स जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है उसको बोला जाएगा एनोड। तो आपको समझ में आया ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है उसको कैथोड एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है उसको बोला जाएगा एनोड। ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो ऑपोजिट चार्ज को ही वो अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स दैट कैथोड कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को, मीन्स कैटायन को, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तब। एंड एनोड कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज आयन, इट मीन्स एन आयन को, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तब। During electrolysis, positive charge ion यानी कि cation present in electrolyte that moves towards the cathode। जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तब केटायन कैथोड के साइड मूव करेंगे एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नेगेटिव चार्ज आयन यानी कि एन आयन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट मूव टूवर्ड्स द एनोड। एंड जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तब एन आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रेजेंट है वो किसकी साइड मूवमेंट करेंगे? एनोड की साइड, क्योंकि वो ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट में से जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी तब। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया ना आपको? गुड। नेक्स्ट वन हम देखेंगे वोल्टामीटर और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। हमने यहाँ तक फोर टाइप के बारे में 4 टाइप के टर्म स्टडी किए: आयंस, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोड। Voltmeter, a glass or plastic container containing 2 electrode and electrolyte is called voltmeter। ऐसा ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एंड उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसको बोला जाएगा वोल्टामीटर। और यही वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। The voltmeter convert electrical energy into chemical energy। और ये वोल्टामीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन वोल्टामीटर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट। और यही वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टर्म्स समझ में आए ने? ये सारे टर्म्स अच्छे से समझना तो ही आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है।